और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख करना चाहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों संग वर्चुअली संवाद भी करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनवाते हुए नजर आएंगे। 4 बजे लाभार्थियों संग संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों संग वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आएंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। 4 बजे लाभार्थियों संग संवाद होगा उनका। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनका लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों संग 4 बजे वर्चुअली संवाद करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आज लाभार्थियों संग वर्चुअल संवाद होगा और इस दौरान पीएम सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाते हुए नजर आएंगे। तो अपने कार्यकाल में सरकार ने कितना विकास किया है, कितने कार्य किए गए हैं, कितना योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसको लेकर भी तमाम जानकारी को लाभार्थियों संग साझा करेंगे और सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज लाभार्थियों संग पीएम मोदी का संवाद होता हुआ नजर आएगा वर्चुअली और 4 बजे से ये संवाद हम सुन सकेंगे। तो सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान प्रधानमंत्री गिनवाते हुए नजर आएंगे और 4 बजे लाभार्थियों से उनका संवाद होगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों संग वर्चुअली संवाद करेंगे। सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान आपको बताना चाहेंगे कि 4 बजे लाभार्थियों से संवाद करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे पीएम। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों संग वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। सरकार की उपलब्धियों को भी वो गिनवाएंगे कि इन सालों में बीजेपी ने कितना कार्य किया है, कौन कौन सी तमाम योजनाएं चलाई गई हैं जिनका लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं। और 4 बजे से इसी को लेकर लाभार्थियों संग वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और 4 बजे से लाभार्थियों संग उनका संवाद होता हुआ नजर आएगा। तो देश के तमाम कोने में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को वो गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों संग वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं, सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और आज शाम 4 बजे राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में भी पूरा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 4 बजे वहां पर तमाम जो लाभार्थी हैं विकसित भारत के, उनसे वो संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है वो भी मौजूद रहेंगे और शाम को 4 बजे ऐशबाग में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें मनीषा, तो लखनऊ से पहले अलग अलग जगहों पर लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है वो निकाली जा रही है। साफ तौर पर मनीषा, अगर देखा जाए आगामी लोकसभा चुनावों को, तो लोकसभा चुनावों से पहले लगातार बीजेपी का यह प्रयास है कि जितने भी कार्य बीजेपी की तरफ से किए गए हैं या भी जो भी योजनाओं से जो भी लोग लाभान्वित हुए हैं, उन सभी लोगों को एक पटल पर लाना है। इसके साथ साथ तमाम जो योजनाएं चल रही हैं वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, इन तमाम जो समीक्षा इस विकास यात्रा के माध्यम से बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और आज उसी के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 4 बजे तमाम वो लाभार्थी जो विकसित संकल्प भारत यात्रा से जुड़े हैं उनसे आज वो संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। मनीषा, बिल्कुल अनिकेत, तो ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिनसे आज वर्चुअली संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी? देखिए मनीषा, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे तमाम लाभार्थी हैं जो केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और उन सभी लोगों से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने का प्रयास करेंगे आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में। हालांकि एक मुख्य बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आएंगे तमाम लाभार्थियों से उत्तर प्रदेश के,
तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी आज प्रधानमंत्री दिखाते हुए नजर आएंगे। मनीषा, साफ तौर पर कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं और कितने लोगों को लाभान्वित करना, और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ कितना लोगों तक पहुंचा या पहुंचा भी है तो समयबद्ध तरीके से पहुंचा या नहीं पहुंचा है। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा करने के साथ साथ तमाम अपनी योजनाओं को लोगों तक ले जाने के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल तमाम लाभार्थियों के साथ में संवाद करते हुए आज नजर आएंगे शाम को 4 बजे। मनीषा, बिल्कुल अनिकेत, तो ये भी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये जो विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है देश भर में, काफी ज्यादा इसके खास मायने हो जाते हैं और इसका लाभ मिलता हुआ भी नजर आने वाला है लोकसभा चुनाव में। निश्चित तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है और अलग अलग राज्यों में बीजेपी लगातार अपना कुनबा और अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अभी हमने 3 राज्यों में जिस तरह से चुनावी परिणाम देखे तो उसमें बड़ी संख्या में बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा को अगर देखें तो समय बहुत कम रह गया मनीषा। ऐसे में चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनसे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है और कितने लोगों को लाभान्वित करना है, इसके साथ ही जो भी लाभार्थी जो लोग हैं उनसे भी संवाद करने का जो प्रयास है इन विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा को अगर देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी रणनीति अपनी तैयार कर रही है कि अलग अलग यात्राओं के माध्यम से, अलग अलग संवाद के माध्यम से केंद्र में जो सियासत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दोबारा से लाने का जो प्रयास है वो बीजेपी का देखने को मिल रहा है। और उसी प्रयास में कहीं ना कहीं यात्राओं के माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा कि एक बड़ा जनाधिकार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लिया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा के चुनावों की तो हालांकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों का जो निगाहें हैं वो उत्तर प्रदेश में मनीषा टिकी हुई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बड़े सूबे होने की वजह से लोकसभा की सीटें भी यहाँ पर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बड़ा जनाधिकार लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के साथ जोड़ा जाए और उसी क्रम में तमाम योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए उनसे संवाद किया जा रहा है। तमाम जो सांसद, तमाम जो विधायक हैं उनसे बातचीत की जा रही है और कहीं ना कहीं समीक्षा की जा रही है कि अगर लोकसभा के चुनाव में जब प्रत्याशी जब मैदान में उतरेंगे तो सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं और उन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए, तो कहीं ना कहीं कोई करारा विपक्ष कोई सवाल ना खड़ा कर पाए। तो साफ तौर पर अपनी योजनाओं को जमीन तक ले जाने के साथ साथ लोगों से संवाद करने का प्रयास भी ऐसी यात्राओं के माध्यम से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मनीषा, बिल्कुल अनिकेत, तो विपक्ष की आपने बात कही है, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश भर में और बीजेपी से लोग जुड़ने का भी काम कर रहे हैं, बीजेपी को समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो इस विकसित संकल्प यात्रा का विपक्ष के पास क्या कुछ काट है? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए विपक्ष की तो चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस की बात हो, हालांकि समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है बीजेपी से। लेकिन अगर बात जब केंद्र की हो तो केंद्र में ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य कहीं ना कहीं बदल जाता है और यही कारण है कि अगर बात की जाए विपक्ष की मनीषा, तो विपक्ष ने बड़ा गठबंधन जरूर बनाया, इंडिया गठबंधन, और उसमें 28 घटक ऐसे दल हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो उसमें शामिल है। लेकिन अगर बात की जाए एनडीए की तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है बड़ी करारी देखने को मिलेगी लोकसभा के चुनाव की। हालांकि अगर बात की जाए विपक्ष की तो कांग्रेस की तरफ से भी यूपी जोड़ो यात्रा जरूर निकाली जा रही है, लेकिन उसका लाभ कितना मिल पाएगा कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में, ये निर्णायक जो नतीजे आएंगे उसके बाद तय हो पाएगा। ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा अनिकेत। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकसित संकल्प यात्रा के तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों संग संवाद करते हुए नजर आएंगे और शाम 4 बजे वर्चुअली संवाद होता हुआ नजर आएगा।